सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदियां नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना। कुछ लेना न देना का मतलब क्या होता है? ऐसे भी लोग गौ समाज में बोल ही देते हैं बातों बात में, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जो करना है करो। ऐसे ही साहिब भी कहते हैं किसी की बुराई न लेना और न किसी को दोष देना और न किसी को दुख देना, बस अपने आप में लीन रहना, मस्त रहना। इसीलिए कहा, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, बार बार वाको क्यों तोले। साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। कहते हैं जब अपने आप में मस्त है, अपने भक्ति सत्संग ज्ञान में मस्त है, तो क्यों तू बारंबार चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है, दोष देख रहा है। बस अपने आप में रह तू, अपने आप में कल्याण कर तू। साहब कहते सावधान, तुम्हारे मन में वासना की गहरी नदी है। इसलिए कहा, गहरी नदियां नाव पुरानी। नदी बहुत गहरी है, नाव तुम्हारी पुरानी है। अर्थात जन्म लिए हो 50 साल बीत गया, शरीर रूपी नाव पुरानी हो गई, तो केवट से मिलो। केवट का मतलब सदगुरु से मिलो। साहब ने भजन भी गाया है, कहा, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। अर्थात जैसे कोई आदमी आईना में अपना मुख देखता है और वो आईना उसमें कालिक लगा हो, तो क्या चेहरा साफ साफ दिखेगा? नहीं दिख सकता। क्यों? क्योंकि कालिक है। ऐसे ही कबीर देव कहते हैं, तुम्हारे मन पर आवरण है, मन में आसक्ति की जाल है, विषयों की रस है, और ये धीरे धीरे टपक रहा है, तो तुम्हें स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का बोध कैसे होगा? ये साहब कहते हैं। इसलिए कहा, दर्शन तभी होगा जब भीतर साफ होगा। साफ का मतलब खुश, प्रसन्न, निर्लोभ, निर्द्वंद, कोई विवाद नहीं, कोई कलेश नहीं। 5 तत्व का बना पिंजरा जाम में बोले मेरी मैना, तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। 5 तत्व का शरीर है, इसमें एक मैना है, एक पंछी है। 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव। एक कला के बीच रे विकल होत सब ठाव। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य का चोला तो पहन लिया, मनुष्य का शरीर तो धारण कर लिया, किंतु एक कला के बिना मनुष्य है, मनुष्य जैसा जीवन नहीं है।
मनुष्य का काम है साफ सफाई में रहना, मनुष्य का काम है भक्ति करना, मनुष्य का काम है मेहनत मजदूरी करना। मनुष्य हो करके तुम उलुल जुलुल जीवन जीते हो। मनुष्य होकर अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हो। ताश जुआ नौटंकी खेल कर पैसे बर्बाद करते हो, समय खराब करते हो। चेतोगे कब? कहते तेरा पिया तेरे मन में बसे है, खोल कर देखो नैना। कहते तेरा पिया, तेरा परमात्मा तेरे मन में है। तू निहार ले, सूरत देख ले, पहचान ले और उससे लिपट जा। कहते अपने पति को अपने पिया से प्रेम करके लिपट जा, अर्थात अपने ही अंतर आत्मा में मस्त हो जा, अपने आप में मगन हो जा। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। साहब कहते हैं समुझ मन समुझ के लाद लधनिया, अर्थात भोले मन समुझ के लाद लधनिया। थोड़ा लाद, अधिक लत मत लादो, टूट जाए गर्दनिया। कबीर सकता है भोले मनुष्य, भोले मन वाला इंसान। अरे समझ बूझ करके लधनिया लाद। लधनिया लादने का मतलब है ज़्यादा चिंता मत कर, ज़्यादा टेंशन मत ले, परेशान मत हो, दुखी मत हो, निराश मत हो। जितना है उतने में खुश रहने के लिए सीख ले। धीरे धीरे प्रयास करोगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ पाने के लिए अपने आप को मार डालो, अपने आप को परेशान कर लो, लूट पाट मचा दो, गुंडागर्दी मचा दो, तो कहते फिर ये तेरे गर्दन टूट जाएगा। समझ के लाद। साहब कहते अपने ऊपर ज़्यादा भार मत दे, हल्का रख अपने मन को। ज़्यादा विचारों की पुलिंदा बांध कर मत चलो, हल्के में रहो। ज़्यादा न सोचो, ज़्यादा विषय वासनाओं में न पड़ो, अधिक प्रेमी ना हो। बाहर का प्रेम तुम्हें लूट लेगा, अंदर का प्रेम तुम्हें संवार देगा। तो साहब कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों से लिपट रहना। साहब कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो। अब ये भजन केवल साधु गाते हैं और ये भजन केवल साधु के लिए है, ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब को पता है इस साधना का काम केवल मनुष्य कर सकता है। और जो चाहे फिर वो साड़ी में हो, फुल पेंट में हो, लहंगा चोली में हो, धोती में, कुर्ता में, जैसे भी कपड़े में हो, या साधु के कपड़ा हो। ऐसा नहीं कि ये कहें कबीर सुनो भाई साधु कह दिया तो केवल साधु को कहते हैं, गृहस्थ को नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं है। कबीर साहब पूरे मानव जाति को कहते हैं। साधो अर्थात साधने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, अपने आप को जीतने वाला, मन को कंट्रोल करने वाला, साधना पथ पर चलने वाला। ऐ मनुष्य, तुम अपने आप को साधो। मनुष्य को कहते हैं तो गुरु चरण में लिपट रहना, गुरु के चरण में लिपट जाओ, तभी तुम्हें काल जाल से छुटकारा मिलेंगे। लेकिन हम गुरु चरण में नहीं लिपटते, हम मट्टी के देवता में लिपटते हैं। जब उनके सामने जाते हैं तो नजर से नजर मिलाकर कहेंगे हे देवता,
मुझे दे दो शक्ति भक्ति, सब कुछ दे दो, धन दौलत, नहीं दे सकता। याद रखना, क्या कहते हैं, निर्जीव देवताओं में लिपटना तुम्हारी मुक्ति नहीं है, सजीव देवता में लिपट जाओ, गुरु से लिपट जाओ, भक्ति से लिपट जाओ। जिस प्रकार ठंड के समय कंबल के अंदर जाने से आदमी को शीत, गर्माहट और शांति से सो जाता है, ऐसे ही साहब कहते हैं, ऐसे ही भक्ति के आंचल में आकर आने वाला व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। दुनिया के सताया हुआ मन, दुनिया से परेशान मन, जब वो गुरु के शरण में आता है, जब गुरु के पास आते हैं, गुरु जी का उपदेश का छींटा जब उसके मस्तिष्क पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, आत्मा पर पड़ता है, तब दौड़ा हुआ मन रुक जाता है, संयत हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। घर तो बना लिए, सामान बिखरा पड़ा है, 50 साल हो गया, जैसा का तैसा है, सामान बिखरा है घर में। तो साहिब कहते हैं व्यवस्थित नहीं है। जीवन तो जी रहे हैं, 50-60 साल हो गए, जीते जीते बूढ़े हो गए, लेकिन अभी तक जीवन व्यवस्थित नहीं है। अपने जीवन को व्यवस्थित करो, एकत्रित करो, अर्थात धर्मयुक्त काम करो। धर्मयुक्त धारण करना, प्रेम हमें चाहिए तो दूसरों को भी दो, सुख हमें चाहिए दूसरों को भी सुख दो, हंसना हमें है तो दूसरों को हंसाओ। धर्मयुक्त व्यवहार है। आपको पैसे चाहिए, दूसरों को भी चाहिए, ये ध्यान रखो। किसी का हक मत मारो, अपनी कमाई खाओ। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरु के चरण से लिपटो और ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा चिंता मत करो। बूढ़े हो गए, चिंता है कि बस अब पोती की शादी देख लें तो मरेंगे, तब भक्ति करेंगे। पोती के भी शादी हो गए, बच्चे आ गए, मोह बढ़ता जा रहा है। मोह कब छोड़ोगे? याद रखना, तुम्हें भक्ति करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जिस प्रकार संसार के कामों के लिए तुम टाइम निकालते हो, जिस प्रकार तुम सोचने में, विषय वासनाओं में, दुनिया के कामों में टाइम निकाल लेते हो, ऐसे ही टाइम निकाल लो सत्संग के लिए, भक्ति के लिए टाइम निकाल लो। लोग कहते हैं अरे साहब क्या करेंगे, टाइम तो मिलता नहीं है, फुर्सत नहीं है। भोजन ले रहे हो, नींद ले रहे हो, आराम ले रहे हो, कपड़े ले रहे हो, दुनिया की सारा काम कर रहे हो, तो एक काम क्यों नहीं करते? भक्ति का काम क्यों भूल गया? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, पर गुरु वचन तूने क्यों छोड़ दिया? चोरी नहीं छूटा, दुनिया का काम नहीं छूटा, झगड़े नहीं छूटे, चुगली निंदा नहीं छूटे, गाली देना नहीं छूटे, क्रोध करना नहीं छूटे, लेकिन गुरु का भक्ति क्यों छोड़ दिया? वो सब तुम्हें नहीं छूटा, लेकिन तूने गुरु का भजन ही छोड़ दिया, सत्संग ही छोड़ दिया। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। इसलिए साहब कबीर कहते, साधो दिल से न राम को भूल। यदि तूने दशरथ के पुत्र राम को भूल गया तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है।
और यदि तूने अपने दिल के अंदर की राम को भूल गया, दया भूल गया, प्रेम भूल गया, बस सत्यानाश कर लिया फिर। इसलिए कहा कबीर साहब, आज जितने लोग राम राम करते हैं उनको कहा कबीर साहब, अरे साधो सुनो, इधर आओ। साधुओं ने कहा क्या हुआ कबीर साहब? तो कबीर साहब ने कहा, अरे दिल से न राम को भूल, तेरे दिल में राम है, उसको ना भूल, तू याद कर अपने को। आजकल आदमी अपने अंदर भूल गया, बाहर दौड़ रहा है शांति की तलाश में। एक आदमी एक नदी के पास गया, वो पिंड दान करने के लिए। ब्राह्मण एक जजमान से मंत्र पढ़वा रहे थे, तब तक में दूसरा जजमान आ गया। उसने कहा, पंडित जी समय है क्या? मुझे भी करवाना है, मेरे पिताजी की मुक्ति नहीं हुई। तो कहा थोड़ा बैठो, वो चल दिया। पंडित जी दौड़ के गया, पकड़ के लाया, कहा सुनो हो गया। अब वहां लोग हंस रहे थे, इधर हुआ नहीं, वो दूसरे को पकड़ रहा है। अर्थात ये एक दुकान है, ग्राहक को 10 रुपये इधर कम कर दिया, 20 रुपये उधर बढ़ा दिया, 10 रुपये तरफ भागते हैं। ऐसे ही दुकान है। ले गए हड्डी, थोड़ा गंगा में फेंक दिए, कहा मुक्ति हो गई। कुछ नहीं हुआ तेरा। कबीर साहब कहते अपने आप को, अपने जीवन को सत्संग में फेंक दे, फेंक दे सत्संग के पंडाल में, बैठा दे 2-4 घंटे सत्संग में, बैठ ले चल। और कहाँ जाएगा? गंगा में फेंक दिया, सरयू में फेंक दिया, डुबकी लगा लिया, कुछ तो नहीं हुआ। अब सदगुरु के वचन मान ले, अपने जीवन को सदा के लिए सत्संग में फेंक दे, डुबा दे, नहा ले, स्नान कर ले, जीवन बदल जाएगा। ऐसा कौन करता है? परमात्मा तुम हो, तुम्हारे पास है, तुम्हें दिखता नहीं है। कल्पना करते हो, आकाश में उंगली करते हो, ऊपर वाला देख रहा है। गलती नीचे वाला करेगा तो दंड भी नीचे वाला देगा, ऊपर वाला नहीं देगा। इसलिए नियम व्यवस्था, कानून व्यवस्था, प्राकृतिक को समझो। तुमने अपने मर्जी से एक शराब की बोतल पी लिया, ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारा पैसा है। लेकिन पीने के बाद जब नशा चढ़ेगा तो तुमको पूछ कर नहीं चढ़ेगा, वो अपने हिसाब से चढ़ेगा, क्योंकि उसमें उतना विष पर्याप्त मात्रा में दिया गया है। उसमें जितनी पावर है वो उतना असर करेगा तुम्हारे ऊपर। वो नहीं कहेगा कि मैं नहीं चढ़ूंगा, वो नशा चढ़ेगा, अपने हिसाब से चढ़ेगा, तुम्हारे कहने से नहीं उतरेगा। फिर ऐसे ही प्राकृतिक में क्षमा नहीं है। प्राकृतिक जो देते हैं सूद समुत लौटा देते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, चिंता छोड़ो, भक्ति में लगो। जो होगा सो देखा जाएगा। जो कर रहे हो आगे आगे करते चलो, ईमानदारी पूर्वक चलो, कमाओ, खाओ, जियो, पॉकेट मनी बैलेंस करो, लेकिन मस्ती का जीवन जियो, आनंद का जीवन जियो, परमानंद का जीवन जियो, तभी जीवन में लाभ है। नहीं तो कमाते रह जाओगे, मर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ करो। इसलिए साहब कहते हैं, कहत कबीर सुन भाई साधु आप ही आप हुजूर। कहते हजूर, आप ही तो हजूर हैं, आप ही तो बड़े हैं, आपसे बड़ा कौन।
तेरे अंदर जो राम है उससे बड़ा कौन? तेरे अंदर वाले राम से बड़ा कोई राम पैदा ही नहीं हुआ है। ऐ मनुष्य, तेरे अंदर के राम ने दुनिया में न जाने मोबाइल, टेक्नोलॉजी, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, न जाने क्या क्या बना दिया। तेरे अंदर वाले राम ने राम की मूर्ति बना दी। तेरे अंदर वाले राम ने बेवकूफ़ी से प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। अब तेरे अंदर वाले राम प्रसाद चढ़ा दिए, खा रहा है। तेरे अंदर वाले राम ही अल्लाह और राम पे लड़ रहे हैं। ये बात मुसलमान भी नहीं समझते। मुसलमान तो जन्नत जाएगा, बाकी सब नरक में जाएगा। समझने की बात है थोड़ा। सज्जनों, धर्म के ठेकेदार जो बैठे हैं उनकी बुद्धि से ना चलो, अपनी बुद्धि से चलो, अपने दिमाग से चलो। सदगुरु की ज्ञान उपदेश कान में भर लो, तब चलो। रास्ता में तुम्हें कोई काल नहीं सताएगा। विचार अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे विचार आपको मैं सुना रहा हूँ। आप सबको मैं प्रवचन के माध्यम से कुछ तो करिए और विचारों को दूसरों की तरफ भी फैलाइए, दूसरों को भी लाभ मिले। सज्जनों, जैसे साहब ने कहा, साधो दिल से राम न भूल, मैं ऐसे आपके राम को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार कर रहा हूँ। साहेब बंदगी साहेब।